नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ दो स्टूडेंट्स जो बच्चे अब क्लास 10 से क्लास 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। प्राइमरली मैं इस वक्त उन पेरेंट्स से बात कर रहा हूं जो पेरेंट्स उन बच्चों के पेरेंट्स हैं जो बच्चे क्लास 11 में इस वक्त नॉन मेडिकल को ऑप्ट करना चाहते हैं और नॉन मेडिकल ऑप्ट करने के बाद क्लास 11 और क्लास 12 में जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी साथ में करना चाहते हैं। डियर पेरेंट्स, ये वीडियो आप जैसे पेरेंट्स के लिए ही है जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास 11 और 12 जो एक बच्चे की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोड होता है, इस जगह वो बच्चा अपने बेस्ट पोटेंशियल को पा सके। अब जिस तरह से आप जानते ही हैं, जैसे ही बच्चा क्लास 11 के अंदर एंटर करता है तो हम चाहते हैं हमारा बच्चे को बेस्ट से बेस्ट कोचिंग मिले, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिले ताकि वो बच्चा अपना बेस्ट दे सके। लेकिन इस प्रेजेंट सिनेरियो में एक बच्चे के पास प्राइमरली 3 चॉइसेस निकल के आती है। पहली, जब आप अपने बच्चे से पूछेंगे खुद ही तो वो बच्चा आपस में या अपने फ्रेंड से बातचीत करके आपको 2-3 ऑप्शंस खुद बता देगा, 2-4 चीजें आपको भी मिल जाएगी। लेकिन प्राइमरली मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो 3 ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली आपके सामने निकल के आएंगी जिसके जरिए बच्चा अपने जेईई मेंस और एडवांस की आजकल तैयारी कर रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास निकल के आएगा यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब का ऑप्शन एक बड़ा ही किफायती ऑप्शन है। आप जस्ट अपने घर में एक वाईफाई रखिए या सिंपल सा नेट का कनेक्शन रखिए, उसके जरिए बच्चा यूट्यूब पे नॉलेज का अंबार लगा हुआ है जहां से वो बच्चा अपने मेंस और एडवांस की तैयारी करने की कोशिश कर सकता है। या फिर आप अपने बच्चे को किसी बड़ी कंपनी का कोई टैबलेट कोर्स दिलवा सकते हैं, जिस टैबलेट कोर्स में किसी बड़े टीचर की, किसी बहुत एक्सपीरियंस टीचर की आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी और कोर्स पूरा का पूरा होगा। या फिर आप अपने बच्चे को किसी कोचिंग सेंटर में भी ज्वाइन करवा सकते हैं। आज इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि एक्चुअली में इन्हीं सारे ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, इन सारों के सारे ऑप्शंस को आपके साथ डिस्कस करना। उसके बाद एक्चुअली में इन ऑप्शंस के कुछ बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस करना और सबसे इंपॉर्टेंट वो बातें डिस्कस करना जो एक्चुअली में इन ऑप्शंस को चूज करते हुए हमें नहीं पता लगती, और वो है पिटफॉल्स। जी हां, जो 5-6 महीने के बाद एक बच्चे से जब आप बात करेंगे तब आपको पता लगेगा, अरे अब तो समय काफी ज्यादा हो चुका है, अब हम वापस जाके कुछ नया नहीं कर सकते। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसी कोई गाइडेंस है जिससे हमें सबका सब बेस्ट मिल सके और वर्स्ट कहीं का ना मिले। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपके बच्चे को इस वक्त जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करा सकते हैं। जिस तरह से हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सबसे पहला ऑप्शन है यूट्यूब का। तो मैं सबसे पहले यूट्यूब के आपके साथ 3 मेन पॉजिटिव डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास पॉइंट निकल के आता है यूट्यूब का, वो ये है कि बच्चा किसी भी समय, कहीं भी, कभी भी अपना लेक्चर पढ़ सकता है। कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंस, राइट? लेकिन इस इंडिपेंडेंस के पीछे एक बहुत ही बड़ा पिटफॉल छुपा हुआ है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर देते हैं। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि बच्चे के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, लॉट्स ऑफ चॉइसेस। अगर उसको एक चैनल पसंद नहीं आया तो वो दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकता है, दूसरा नहीं पसंद आया तो तीसरा ज्वाइन कर सकता है, और वो फ्री तो है ये यूट्यूब, तो बच्चा कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। तीसरा निकल के आता है कि यूट्यूब के ऊपर नॉलेज का भंडार होता है कि बच्चा किसी भी टॉपिक को कितनी मर्जी डेप्थ तक सीख सकता है। लेकिन यहां मैं एक बात बोलना चाहूंगा और इसको मैं थोड़ी देर में प्रूफ भी करूंगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। YouTube से आप सब्जेक्ट सीख सकते हैं, कंपीट नहीं कर सकते। YouTube से आप किसी भी सब्जेक्ट को कितनी मर्जी डेप्थ तक सीख सकते हैं, लेकिन जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी जहां पे सिर्फ 1 या 2% बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, जितने बच्चे पेपर देते हैं, इतने टफ कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता, सीख बहुत कर सकता। तो अब जरा जो हमने 3 मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए यूट्यूब के, अब जरा हम उनके नेगेटिव पॉइंट डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि बच्चा किसी भी समय, किसी भी जगह पे आराम से वो अपना सीख सकता है। लेकिन नोटिस कीजिए इसके पीछे कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे की जिंदगी से डिसिप्लिन गायब हो जाएगा। जी हां, डिसिप्लिन पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। आपको पता है, अगर आप इस वक्त एक क्लास 11 या 12 के बच्चे के पेरेंट हैं तो आपको पता है एक बच्चे की जिंदगी में डिसिप्लिन से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं होता।
तो अगर डिसिप्लिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या आप बच्चे को ऐसा ऑप्शन देना चाहेंगे जहां पे वो डिसिप्लिन से बिल्कुल आजाद हो जाए, कि कभी खाए, कभी पिए और कभी भी वो आराम से बैठ के पढ़ाई करे? जी नहीं। एक बच्चे की जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसकी वजह से ये एनी टाइम पढ़ने वाला जो स्कीम है ना, ये थोड़ी फेल होती नजर आती है। सेकंड पॉइंट जो निकल के आता है वो है लॉट्स ऑफ चॉइसेस। जी हाँ, हम मानते हैं बहुत सारी चॉइसेस हैं यूट्यूब पे आपके पास, लेकिन नोटिस कीजिए कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है वहां पे। क्योंकि क्या होगा कि बच्चे को मान लिया एक टॉपिक एक टीचर से पसंद आया, बाद में उसको उसका समझ आना बंद हो गया, उसे फिर दूसरे टीचर को ज्वाइन कर लिया जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। वहां दूसरा टॉपिक पसंद आया, फिर तीसरे को ज्वाइन किया। नोटिस कर रहे हैं? एक बात आपने सुनी होगी, यू नो, अ लॉट ऑफ शेफ्स स्पॉइल्स अ डिश। बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक बच्चे को एक बड़े अच्छे टीचर की वीडियो से ही समझ नहीं आ पा रहा सारा का सारा, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे में और टीचर में एक लिंक मिसिंग है। तो यहां पे मैं एक बात जोड़ूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन अकेली टेक्नोलॉजी टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को दूर नहीं कर सकती। वो जो टीचर क्लास में बैठ के बच्चे को पढ़ाता है, उस चीज को, उस फीलिंग को टेक्नोलॉजी कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर टीचर जो सामने बच्चे को पढ़ा रहा है, उस टीचर के हाथ में टेक्नोलॉजी ऐसी दे दी जाए कि सामने बैठे हुए बच्चे के ऊपर वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उसे ट्रांसफॉर्म कर दे, एक ऐसा बच्चा बना दे जो आप चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में बन पाए, तो हाँ, आप टेक्नोलॉजी को लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग भी मान सकते हैं। तो ये बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि बच्चे के पास अगर एक से समझ नहीं आया तो दूसरा, दूसरे समझ नहीं आया तो तीसरा। क्योंकि बच्चे के अंदर एक थोड़ा सा होता है कि एक बच्चे ने जोर खुद भी लगाना होता है, कि बच्चा थोड़ा जोर खुद लगाए, खुद समझने की कोशिश करे। वो बच्चे को लगता है कि यार चल सब कुछ समझ आ ही रहा है सामने से, तो क्यों ना समझते चले जाए। यहां पे एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि हाँ, नॉलेज का अंबार तो है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नॉलेज आपको एक ही चैनल पे सारी मिल जाती है। जी नहीं, बच्चे को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पता नहीं कितने चैनल्स देखने पड़ते हैं अपने उस नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये 11th-12th का टाइम उसका ये टाइम है कि वो YouTube पे इधर उधर घूमे और अपने कीमती टाइम को वेस्ट करे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे इतने टफ टॉपिक्स को अगर बच्चे को तैयार करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को अपना समय यहाँ पे बचाना पड़ेगा, और ऐसी किसी भी चीज से बचना पड़ेगा जो उसका समय खराब कर रहा है। सो आई पॉजिटिवली होप कि YouTube के पॉजिटिव और नेगेटिव्स आप तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट, आपके पास ऑप्शन निकल के आता है कि बच्चा तैयारी कर सकता है किसी ना किसी टैबलेट कोर्स से। टैबलेट कोर्स अगर आप किसी बड़ी कंपनी का लेते हैं तो उस टैबलेट में एक किसी बड़े ही एक्सपीरियंस्ड और बड़े ही किसी जाने माने टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले से ही लोडेड होते हैं। बच्चा बिल्कुल उस लेक्चर से काफी कुछ सीख सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो देखने में आया है, कि बच्चे को अगर कोई बड़ा टीचर पढ़ा रहा है और वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो यहां पे समझने में ये आया है, पिछले जितने भी हमारा अभी तक ये कोरोना का काल निकला है उसमें ये समझने में आया है कि बच्चे को 50 से 60% तो टीचर का समझ आ जाता है, लेकिन जैसे ही टीचर अपना लेवल इंक्रीज करता है, जी मेन से एडवांस की तरफ जाता है, वहीं पे बच्चे का लिंक मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर से टूट जाता है, और बच्चा फिर इधर उधर देखता है कि यार अब मैं यूट्यूब देखूं या कोई होम ट्यूशन ज्वाइन करूं एंड सो ऑन। वहीं पे बच्चे का इंटरेस्ट टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक है कि एक बड़ा ही एक्सपीरियंस टीचर अपने वेल रिकॉर्डेड कोर्सेज को, वेल रिकॉर्डेड पूरे कोर्स को बच्चे को दे रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव निकल के आता ही है। ये पहला पॉजिटिव है। सेकंड पॉजिटिव है ऑफ कोर्स कि बच्चा उस टैबलेट से किसी भी समय कहीं भी सीख सकता है। तीसरा पॉजिटिव ऑफ कोर्स हमारे पास ये निकल के आता है कि बच्चे के ऊपर कोई टाइम का प्रेशर नहीं होता, कि बच्चा किसी भी टाइम पे कभी भी कुछ भी सीख सकता है, कि बच्चा सुबह चाहे सुबह से ही, रात चाहे रात से, कभी भी उस चीज को सीख सकता है। तो टैबलेट्स के नेगेटिव पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वो है कि कोई इंडिविजुअल अटेंशन नहीं है बच्चे को। क्योंकि जब एक टीचर अपना पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसके सामने क्योंकि कोई बच्चा नहीं बैठा होता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीचर का ध्यान सिर्फ ये होता है कि वो सारा का सारा जो उसे पता है वो सामने लगे हुए कैमरा में बोल दे, और अगर बच्चे को समझ आना है तो इट्स ओके, अदरवाइज वो कोई इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाती। सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो ऑफ कोर्स हमें समझ आता है, क्योंकि किसी भी टाइम पे कभी भी बच्चा सीख सकता है, तो एक्चुअली में जो एक चीज मिस करता है बच्चा, फिर दोबारा वो डिसिप्लिन वाले पॉइंट को मिस कर जाता है। तीसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है जो एक्चुअली में बहुत लेट क्लियर होता है, बहुत ही ज्यादा लेट। तो मैं इस चीज को अब डिस्कस करना चाहूंगा। जिस तरह से आप जानते ही हैं कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई नई चीज हम लेते हैं, जैसे एज अ पेरेंट हम लोग जैसे कोई नई गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी जब हम लेते हैं तो उस नई गाड़ी को लेने के बाद 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना हम उसे खूब एंजॉय करते हैं,
उसके नए नए फीचर्स, नई नई टेक्नोलॉजी हमें खूब अच्छी लगती है। लेकिन 3, 4, 5, 6 महीने बीतने के बाद हमें उस गाड़ी और पुरानी गाड़ी में कोई फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें एट द एंड लगता है ये वही तो काम कर रही है। लेकिन आप नोटिस करेंगे जो टैबलेट है, टैबलेट एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाता है। वो ये है कि टैबलेट को ये थोड़ी पता लगता है कि सामने बैठा हुआ बच्चा जो है वो एक्चुअली में किस मूड में बैठ के आपके सामने टैबलेट के सामने बैठ के पढ़ना शुरू कर रहा है। क्या वो कुछ नेगेटिव तो नहीं है? क्या वो थोड़ा डाउन तो नहीं है? क्या वो थोड़ा कम मोटिवेशन तो नहीं फील कर रहा पढ़ने के लिए? वो इंस्पिरेशन तो नहीं ढूंढ रहा कहीं इधर उधर? टैबलेट ने अपनी स्पीड से चलना है और अपनी स्पीड से पढ़ाना है। यही यहां पे एक बड़ा मेन जो चीज निकल के आती है कि वो जो लिंक मिस हो जाता है ना एक क्लासरूम टीचिंग का, जहां एक टीचर अपने बच्चे को सामने रख के पढ़ाता है, वो लिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता है उसे पता होता है कि सामने वाले बच्चे की आंखें से पता लग जाता है कि ये बच्चे को इंस्पिरेशन चाहिए, या फिर इस बच्चे को थोड़ा डांट के पढ़ाया जाए, या फिर इसको थोड़ा प्यार से पढ़ाया जाए। ये वो चीज है जो टैबलेट कोर्सेज बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आई पर्सनली होप कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी उसी प्रणाली से निकले हैं जिससे हम निकले हैं, जहां पे हमने देखा है कि हमारे सामने खड़े हुए टीचर्स की आंखों से हल्का सा भी हमें भनक लग जाती थी कि वो गुस्सा है, तो हम बिल्कुल सीधा होकर पढ़ने लग जाते थे। ऐसी चीज आज के बच्चे बहुत ज्यादा मिस करेंगे। अब तीसरा जो तरीका है बच्चों के पास तैयारी का, वो है जी हाँ कि बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़े मेन पॉजिटिव्स निकल के आते हैं वो है सबसे पहला वेल रिसर्च्ड स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल बहुत ही टॉप का होता है और जितने भी टॉप की बुक्स हैं, जितनी भी टॉप की चीजें हैं, उन सभी का जो मेन अर्क है वो उन स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाता है। दूसरा जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो है इंटेंस कंपटीशन। जी हाँ, इंटेंस कंपटीशन। जब बच्चा वहां बैठ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के तैयारी कर रहा होता है तो अपने आसपास बैठे बच्चों को देखता है कि यार मैं भी वही पढ़ रहा हूं, ये भी वही पढ़ रहे हैं, फिर भी ये मुझसे बेटर परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। तो जब वो कंपटीशन की भावना जागती है तो बच्चा अपने आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, रात को जल्दी सोता है ताकि वो सुबह जल्दी उठ के और अच्छे से पढ़ सके, और यही चीज उसको इंप्रूव करती है। तीसरा मेन पॉइंट जो निकल के आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो है डिसिप्लिन का। जी हाँ, डिसिप्लिन का, जहां पे बच्चे को एक सही टाइम पे जाना होता है, क्लास लगानी होती है और एक सही टाइम पे क्लास से निकलना होता है। ये चीज बहुत ही पॉजिटिव रहती है और एक स्टूडेंट को एक सही रास्ते पे डाल देती है। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री के 3 बड़े ही मेन नेगेटिव्स जो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैं भी इस इंडस्ट्री का एक पार्ट हूं, लेकिन ये बड़ा जरूरी है आप जैसे पेरेंट के लिए जानना कि आने वाले समय में या फिर पिछले गए हुए समय में कोचिंग इंडस्ट्री में जो बड़े नेगेटिव्स थे वो आप एक बार जान लें तो बड़ा जरूरी होगा आपके लिए। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कभी भी किसी आप बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाते हैं अपने बच्चे को, तो उस क्लास में, जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है, उस क्लास में मिनिमम टू मिनिमम 100 बच्चा तो होता ही होता है। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो कई क्लासेस में तो 250 से 300 बच्चा भी होता है। वो 250 से 300 बच्चों में जो पहले टॉप के 5 या 10 बच्चे हैं उन पर टीचर का खूब ध्यान रहता है, लेकिन उन 10 बच्चों के अलावा जो बाकी 240 बच्चे बैठे हुए उस 250 क्लास के रूम में, वो जो 240 बच्चे हैं उन पे टीचर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपका बच्चा उन 240 बच्चों में आ गया तो वो बच्चा अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है। वो बच्चे को ये लगता है कि शायद मैं इतना अच्छा हूं ही नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को ऐसी हीन भावना फील करनी पड़े, उसमें ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए? जी नहीं। तो ये नेगेटिव पॉइंट आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पॉइंट निकल के आता है वो है, जी हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोई भी गारंटी नहीं होती कि जो टीचर पढ़ाने आने वाला है, जी हाँ, जो टीचर पढ़ाने आने वाला है, क्या वही टीचर अगला टॉपिक भी वही कराएगा, उससे अगला टॉपिक भी वही कराएगा? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मोस्टली जो देखा गया है वो यही है कि एक टॉपिक कोई और टीचर पढ़ाता है, दूसरा टॉपिक कोई और टीचर पढ़ा रहा है, एंड सो ऑन। एक ही टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की बात करते हैं, लिमिट्स का टॉपिक कोई और करा रहा है, कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक कोई और करा रहा है, एंड सो ऑन। इससे दिक्कत कोचिंग वालों को नहीं होती, इससे सबसे बड़ी दिक्कत होती है उन बच्चों को जो जस्ट बहुत मेहनत करके उन 250 बच्चों में से पहले 10 बच्चों में आते हैं, खूब परफॉर्म करते हैं, अपने एक रेपुटेशन क्रिएट करते हैं टीचर के सामने और बेस्ट परफॉर्म करना ही शुरू करते हैं। इतने में टीचर बदल जाता है, जिसकी वजह से एक बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिव्यू करता है। थर्ड एंड सबसे मेन पॉइंट वो ये है मोटिवेशन की कमी। जिस तरह से आप जानते होंगे कि कोटा, हमारे राजस्थान का कोटा बहुत ही ज्यादा मशहूर है अपनी कोचिंग के लिए, और मैं इस बात को पूरा मानता भी हूं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा पिछले कई समय से, जब कोरोना से पहले के टाइम में आपने नोटिस किया होगा कितनी ज्यादा खबरें आई थी कोटा से बच्चों के सुसाइड्स की। अब खुद सोचिए, एक बच्चा पढ़ने जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है वहां पे कि बच्चे को सुसाइड करना पड़ रहा है?
जबकि उसको पूरी सपोर्ट है अपने पेरेंट्स की, पूरी सपोर्ट है कि जैसा मर्जी खाए, जैसा मर्जी पिए, सब कुछ करे, बस पढ़ना ही है, फिर भी उस बच्चे को सुसाइड करना पड़ रहा। तो कुछ ना कुछ कहीं मोटिवेशन की कमी है कि बच्चे इतना ड्रास्टिक स्टेप उठा रहे। तो इन तीनों चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है जिसमें हम आपको इन सभी वर्ड्स के बेस्ट और इन सभी वर्ड्स के वर्ड्स से पहले रूबरू कराते हुए बच्चों तक बेस्ट प्रोवाइड करा सके इन तीनों वर्ड्स का, और बच्चों को बचा सके इन सभी वर्ड्स के वर्ड्स से। तो आई होप अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको मेरी कही भी कोई ना कोई बात तो जरूर अच्छी लगी होगी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू आवर ओन अकेडमी, CTS अकेडमी, जहां पे हम लोगों ने इस पे पूरी कोशिश की है कि बच्चे को ये तीनों वर्ड्स के बेस्ट मिले और इन तीनों वर्ड्स के वर्स्ट से बच्चे को बचाया जा सके। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा YouTube के सबसे बेस्ट पॉइंट की, और वो थी कि बच्चा जो है उसे नॉलेज का अंबार मिल जाता है। जी हाँ, तो आप पूछेंगे कि यहां पे क्या नॉलेज का अंबार है, आपको सब कुछ आता है? देखिए, मैं यहां पे आपको बड़ा पॉइंट क्लियर करता हूं। देखिए, ऐसा है कि YouTube को हम भी देखते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, हमें कंपटीशन देना नहीं है। हम अपने टाइम पे कंपटीशन क्वालिफाई कर चुके हैं। हम और हमारी पूरी टीम, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं, हमारे फिजिक्स वाले सर हैं, हमारे केमिस्ट्री वाले सर हैं, ये सभी के सभी टीचर्स को पता है कि YouTube पे पूरे नॉलेज का अंबार है। हम सभी जितने भी टॉप के चैनल्स हैं, जितने भी टॉप के वीडियोस हैं, हम सभी बैठ के अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखते हैं, और फिर उन सभी वीडियोस के जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं, बड़े सही समय पे बड़े तरीके से एक स्टूडेंट के हिसाब से उसको पढ़ाते हैं, ताकि YouTube का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो उस बच्चे तक पहुंच सके। सेकंड, अब मैं टैबलेट की बात कर रहा था। टैबलेट का सबसे मेन पॉइंट क्या निकल के आया था कि एक बड़ा ही एक्सपीरियंस टीचर आपके बच्चे को अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज देता है। यहां पे अब मैं जोड़ूंगा कि हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जितने भी टीचर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और ऐसे एक्सपीरियंस्ड हैं कि उन्होंने अपने टाइम पे भी सभी एग्जाम्स निकाले हुए हैं, और उनसे कई सारे बच्चे पढ़ के आज IITs और NITs और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा हमने डिस्कस किया था वो था कोचिंग इंस्टीट्यूट के नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स, क्योंकि हमारा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमने वो सभी के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स अपने इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो जो नेगेटिव पॉइंट्स है, सबसे पहला क्या था? इंडिविजुअलिटी खोना। तो यहां पे मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक बहुत सीधी सीधी प्रथा है, किसकी? शिष्य की और गुरु की, कि अगर स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो शिष्य और उसके टीचर, उसके गुरु में बीच में कभी भी ऑफिस इन्वॉल्व नहीं होगा। कि बच्चे को अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो 24 आवर्स अगर वो बच्चे को कहीं दिक्कत आती है, बच्चा मैसेज करे, बच्चा कॉल करे, बच्चा कभी भी अपने डाउट्स को अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है। जी हाँ, पूरी की पूरी लगन के साथ हमारे टीचर्स, हम और हमारे टीचर्स इस बात को लागू करते हैं। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गारंटी नहीं होती टीचर्स की, लेकिन यहां पे हमारे जो टीचर्स हमारे इंस्टीट्यूट की शुरुआत में हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे, तो वो गारंटी वाली बात तो आप हमसे ले लीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट निकल गया था वो था मोटिवेशन का। देखिए, इसमें बस मैं हल्की सी बात कहूंगा कि होता क्या है कि कई बार हम क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, जैसे अगर आप में से कोई खुद क्लास 11 से पढ़ा होगा, क्लास 11 में मैथमेटिक्स लेके पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। लेकिन ये एक टीचर को, जैसे मुझे पता है कि सामने वाले बच्चे को कितना आता है, तो उस बच्चे को उस टॉपिक में किस तरीके से करवाना चाहिए। तो हम किसी क्लास में किसी और तरीके से लेक्चर देते हैं कि बच्चे को पता लगे कि एक्चुअली उस टॉपिक में क्या है। अगर बच्चों का लेवल बहुत अच्छा है तो बच्चों से टॉप के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाते हैं। अगर बच्चे अभी जस्ट सीखना शुरू ही किए हैं तो उन बच्चों को बड़ा बेसिक से उठाते हुए उस एडवांस लेवल तक लेके जाया जाता है। सो आई पॉजिटिवली होप कि अभी तक जितने भी हमने बातें डिस्कस करी वो आप तक बड़ी सक्सेसफुली पहुंच चुकी होंगी। एंड अगर आप कोई भी बात या कुछ भी डाउट अपना डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट आवर इंस्टीट्यूट। हमने अपनी इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर आप अपना जो भी मीटिंग टाइम है वो आप भर सकते हैं। हमारी ऑफिस से आपको कॉल आएगा और आप आगे अपने सभी डाउट्स हमारे साथ बेफिक्र होकर, बिन चिंता होकर डिस्कस कर सकते हैं। सो आई पॉजिटिवली होप कि इस सेमिनार से, इस काउंसलिंग सेशन से हमने जो जो बातें आप तक पहुंचानी थी वो आप तक पहुंच चुकी हैं। Thank you so much for your time.